ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। रात को प्रयागराज सर्किट हाउस में रोके जाने से रविवार को करछना में बवाल हो गया। इसके बाद बड़ेवरा बाजार में रविवार दोपहर इकट्ठा हुई भीड़ अचानक उग्र हो गई। जब तक वहां के दुकानदार कुछ समझ पाते, दुकानों में पत्थर बरसने लगे। ये देखकर कुछ दुकानदार शटर बंद कर अंदर छिप गए तो कुछ दुकान छोड़कर भाग खड़े हुए। भीड़ के अचानक हमलावर होने से कई दुकानों के बाहर सजे अपने सामान भी दुकानदार नहीं हटा पाए। सब्जी की दुकान लगाने वाले राम लेखावन पाल ने बताया कि वो बाजार में दुकान के बाहर सब्जी बेचते हैं। अचानक हुए घटनाक्रम में वो दुकान छोड़कर चले गए तो उपद्रव करने वाले दुकान का नुकसान करने के साथ ही गले में रखी 10,000 नकदी भी उठा ले गई। मिठाई की दुकान चलाने वाले सुशील पांडे ने बताया कि पत्थरबाजी के कारण दुकान के साथ काउंटर भी क्षतिग्रस्त हो गया। किसी तरह दुकान के अंदर छिपकर उन्होंने जान बचाई। प्रकाश मिश्र की बुक डिपो, श्याम नारायण मिश्र, दिनेश द्विवेदी, छोटे लाल और रमेश द्विवेदी आदि की दुकानों में भी पत्थरबाजी की गई। सभी ने किसी तरह छिपकर खुद को उपद्रवियों से बचाया। बवाल के बाद मौके से सीज की गई लावारिस मिली 40 बाइकों में से 7 की पहचान हो गई है, जबकि 33 के वारिस अब तक सामने नहीं आए हैं। पुलिस नंबर के आधार पर पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि आखिर लावारिस मोटरसाइकिलें किसकी हैं। मौके से बरामद बाइक के अलावा बवाल के दौरान जलाई गई बाइक को भुंडा पुलिस चौकी पर रखवाया गया है। शुक्रवार देर शाम पुलिस ने जली हुई मोटरसाइकिलों को जेसीबी की मदद से भुंडा चौकी में इकट्ठा किया। विदित हो कि उपद्रवियों ने 15 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया है। इसमें कई राहगीर शामिल थे जो उपद्रव के दौरान बाइक छोड़कर जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए थे। इसमें सोमवार को कई लोग भुंडा चौकी पहुंचे और अपनी बाइक की पहचान करने में जुटे रहे। बवाल मामले में प्रारंभिक जांच पड़ताल के दौरान एक अहम बात सामने आई। पता चला है कि भीम आर्मी चीफ की गिरफ्तारी की अफवाह फैलाकर भीड़ को उकसाया गया। ये अफवाह एक व्हाट्सएप ग्रुप में फैलाई गई। मौके पर जुटे तमाम युवक इस ग्रुप में शामिल थे। पुलिस इसकी जांच पड़ताल में जुटी है। सूत्रों का कहना है कि भीम आर्मी चीफ के एयरपोर्ट से लेकर सर्किट हाउस ले जाने तक की उनकी गतिविधियों की सूचना इस व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रसारित की जा रही थी। एक दिन पहले इस पर ही सूचना देकर युवकों को भीम आर्मी चीफ के इसौटा गांव आने की सूचना दी गई थी। सुबह उनके एयरपोर्ट पहुंचने की जानकारी भी यहां पर साझा की गई थी। इसी सूचना के मिलने पर करछना समेत अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में युवक हनुमानपुर मोरी चौराहे पर जुटे। दोपहर से जुटे युवक करीब 2-2.5 घंटे तक भीम आर्मी चीफ के आने का इंतजार करते रहे। इस दौरान ग्रुप पर आई सूचना देखकर लोग आक्रोशित हो उठे। इसमें बताया गया था कि भीम आर्मी चीफ को पुलिस ने सर्किट हाउस में गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में गोपनीय तरीके से जानकारी जुटाने में लगी है। मामले में डीसीपी यमुनानगर विवेक चंद्र यादव का कहना है कि पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच कराई जा रही है। इसमें जिन भी लोगों की संलिप्तता सामने आएगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बड़ेवरा बाजार बवाल के दूसरे दिन सोमवार को भी पूरा क्षेत्र छावनी में तब्दील रहा। करछना घोडार मार्ग पर हनुमानपुर मोरी से लेकर बड़ेवरा बाजार तक 3 कंपनी पीएससी और भारी पुलिस बल तैनात रहा। इससे पहले रविवार रात भर दबिश देकर 4 दर्जन से अधिक लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। बड़ेवरा बाजार में हुए बवाल की एक बड़ी वजह स्थानीय पुलिस की चूक मानी जा रही है। रविवार की सुबह से ही न सिर्फ करछना बल्कि आसपास के कई इलाकों से क्षेत्र में भीड़ जुटी रही, लेकिन थाना प्रभारी बेखबर बने रहे। सुरक्षा व्यवस्था महज चौकी पुलिस के भरोसे छोड़ दी गई। बवाल शुरू होने के बाद थाना पुलिस हरकत में आई, लेकिन तब तक बात बिगड़ चुकी थी। सूत्रों के अनुसार चौकी के पुलिसकर्मियों ने जब भीड़ के उग्र होने और जाम लगने की सूचना थाने को दी, तब जाकर थाना प्रभारी